हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन। जैसा कि गाइस आप सभी को पता होगा, इंडियन रेलवे की ओर से ITI डिप्लोमा एवं बीटेक पास विद्यार्थियों के लिए असिस्टेंट लोको पायलट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है कुल 5696 पदों पे। ऑलरेडी मैंने आप सभी को इसका फुल नोटिफिकेशन वाला भी वीडियो शेयर किया था और शॉर्ट नोटिस वाला भी शेयर किया था, और मैंने आपसे वादा भी किया था कि सिलेबस के बारे में मैं आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा गाइज। तो इस वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा गाइज कि कैसे चयन होगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, कौन सा एग्जाम में कितना मार्क्स लाना होगा, सारा जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। थोड़ा वीडियो लेकिन लंबा होगा, लेकिन आप सभी सिलेबस को समझ लीजिएगा तो आप लोग को तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी। किस सेक्शन से कितना पूछेगा सारा जानकारी दूंगा, बस वीडियो में धैर्यपूर्वक बना के वीडियो को देखिएगा इसे। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, नीचे में लिंक मिल जाएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा गाइज। और नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक वो www.iteducation.com पे मिलेगा, तो आप सभी iteducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा गाइज। तो ये देख सकते हैं, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन गाइज। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं फुल नोटिफिकेशन मैंने आप लोग को ये शेयर किया था कुछ देर पहले, और मैंने ऑलरेडी उसमें बहुत सारी चीज़ बता दिया था, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं सिर्फ सिलेबस के बारे में जानकारी बताऊंगा, सिलेबस, इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा। तो वो अगर अदर जानकारी चाहिए तो वो PDF आप लोग देख लीजिएगा, वो वीडियो जो मैं बनाया था कुछ देर पहले गाइज। तो यहाँ पे आप लोग का जो चयन प्रक्रिया होगा, जो आप लोग का असिस्टेंट लोको पायलट जिसको हम लोग शॉर्ट में ALP बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा इनका चयन प्रक्रिया क्या क्या है। तो आप लोग का 2 एग्जाम होगा, यानी कि 2 CBT होगा, यानी कि यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट स्टेज CBT जिसको हम लोग CBT 1 बोलेंगे, सेकेंड स्टेज CBT जिसको CBT 2 बोलेंगे। उसके बाद आप लोग का साइको टेस्ट होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं CBAT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसको हम लोग जनरली वर्ड में साइको टेस्ट बोलते हैं, जो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आप लोग को पास करना इसमें जरूरी है। ठीक है, इस पे भी मेरिट बनेगा, मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस पे मेरिट बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट वीडियो में बने रहेगा। उसके बाद आप लोग का DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आप लोग का फाइनली ज्वाइनिंग हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पे इतना प्रोसेस है। अब CBT 1 के बारे में जानते हैं, जो आप लोग का पहला परीक्षा होगा जिसको हम लोग CBT 1 बोलेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, तो ये CBT 1 जो होगा ये स्क्रीनिंग एग्जाम है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो कैंडिडेट पास होंगे उन्हीं को CBT 2 में बैठने दिया जाएगा गाइज। और ये जो CBT 1 जो होगा, जो आप लोग का CBT 1 एग्जाम होगा, इसका मार्क्स जो है वो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें ऐड नहीं किया जाएगा, ये ओनली स्क्रीनिंग एग्जाम है। ये बात आप लोग को ध्यान देना है, इसका मार्क्स जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, ये ओनली स्क्रीनिंग एग्जाम है गाइज। अब CBT 1 के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूंगा, तो देखिए CBT 1 में आप लोग को टोटल 60 मिनट का समय मिलेगा, जो आप लोग का ऑनलाइन CBT परीक्षा होगा। टोटल आप लोग का क्वेश्चन रहेगा 75 क्वेश्चन रहेगा, 75 मार्क्स का, यानी कि सही आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा तो उस पर आप लोग को 1 मार्क्स मिलेगा। इस वाले एग्जाम में आप लोग का निगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी कि रॉन्ग आंसर होने पे 1/3 आप लोग का यहाँ पे मार्क्स कट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग का नॉर्मलाइजेशन भी होगा, यानी कि अलग अलग शिफ्टों में होगा पेपर, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होना तय है। और यहाँ पे एक इन्होंने मिनिमम पास परसेंटेज बताया है कि इतना नंबर लाना अनिवार्य, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स बताया गया है। तो अनरिजर्व EWS कैटेगरी को 40% है पास परसेंटेज, उसी तरह OBC कैंडिडेट को 30% रखा गया है, SC कैटेगरी को 30% रखा गया है पास जो लाना है मिनिमम, और ST कैटेगरी में 25% यहाँ पे मिनिमम मार्क्स जो है वो लाना है। ये पासिंग का क्राइटेरिया बताया है कि इतना परसेंट लाना जरूरी है गाइज। तो ये आप लोग का हो गया CBT 1 के बारे में। और मैंने बताया कि CBT 1 जो होगा इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, ये ओनली स्क्रीनिंग नेचर का है। अब देखिए CBT 1 में जो आप लोग का 75 यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा 75 मार्क्स का कहाँ से पूछा जाएगा, तो देखिए इसमें आप लोग का मैथ रहेगा। अब मैथ में कहाँ से है, तो चैप्टर यहाँ पे दे दिया गया है, इस चैप्टर से आएगा। तो नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, SI NCI, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड किस्टन, ये चैप्टर हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे मेंटल एबिलिटी, जिसको हम लोग यहाँ पे देख लीजिएगा सभी चैप्टर दिया गया है, तो ये मेंटल एबिलिटी का हो गया सेक्शन। उसी तरीके से आप लोग का इसमें जनरल साइंस भी रहेगा, जनरल साइंस का आप लोग का हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और यहाँ पे लाइफ साइंस हो गया 10th लेवल का। उसके बाद आप लोग का जनरल अवेयरनेस रहेगा। तो इतना जो सेक्शन रहेगा वो आप लोग का CBT 1 में पूछा जाएगा।
मैथ, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। तो ये वाला जो एग्जाम होगा CBT 1 में इतना चीज पूछा जाएगा। अब देखिए ये क्वालिफाई मतलब कि स्क्रीनिंग नेचर का है, इसका मार्क्स तो जुड़ेगा नहीं। तो इसमें जो कैंडिडेट पास होंगे उनका अगला एग्जाम क्या होगा, वो होगा सेकेंड स्टेज एग्जाम, यानी कि जो CBT 2 होगा तो वो CBT 2 होगा। तो जो कैंडिडेट का मार्क्स ला लाएंगे, जो मतलब कि जो पासिंग क्राइटेरिया रखा है, तो अच्छा मार्क्स लाएंगे तो उनका जो है CBT 2 में चयन हो जाएगा। तो CBT 2 में कितने कैंडिडेट को बुलाएगा, तो 15 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी कि जितना भी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसका 15 गुने कैंडिडेट को CBT 2 एग्जाम में बुलाया जाएगा गाइज। और देखिए CBT 2 जो एग्जाम होगा, तो CBT 2 एग्जाम में भी दो यहाँ पे पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी जो देख रहे हैं ये आप लोग का ट्रेड का पूछा जाएगा, यानी कि जिस ट्रेड से या जिस आप ब्रांच से फॉर्म भरेंगे उस ब्रांच का ट्रेड थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और पार्ट ए में मैं बता दूंगा कि पार्ट ए में क्या पूछा जाएगा, तो आप लोग वीडियो में बने हुए रहिएगा। तो CBT 2 जो आप लोग का होगा, जिसको हम लोग स्टेज 2 एग्जाम बोलेंगे, तो इसका टोटल ड्यूरेशन इन्होंने बताया है कि 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन आप लोग का 175 रहेगा। और जो आप लोग का पार्ट ए जो रहेगा, जो आप लोग का नॉन टेक्निकल का पेपर होगा, इसमें आप लोग को 90 मिनट का समय दिया जाएगा और टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेगा। उसी तरीके से जो आप लोग का टेक्निकल का पेपर होगा, पार्ट बी जो होगा, उसमें आप लोग को 60 मिनट का समय दिया जाएगा और टोटल 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग दोनों में रहेगा, 1/3 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा गाइज। और यहाँ पे भी पास क्राइटेरिया वही रखा है जो CBT 1 में जो पास क्राइटेरिया है, उसी तरीके से यहाँ पे भी पास क्राइटेरिया रखा गया। अनरिजर्व EWS में 40%, OBC में 30%, SC में 30% और ST में 25%। तो ये आप लोग का हो गया पासिंग क्राइटेरिया। उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा, तो जो ये पार्ट बी जो होगा, जो आप लोग का टेक्निकल का पेपर होगा, इसमें जो क्वालिफाइंग परसेंटेज मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा गया है, यानी कि 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। और ये जो पार्ट बी होगा, जो ट्रेड का होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। तो जो आप लोग का पार्ट बी टेक्निकल का जो पेपर होगा, उसमें आप लोग का 35% मार्क्स लाना जरूरी है। ये सिर्फ इतना ला लीजिएगा तो आप लोग का पार्ट 2 क्लियर हो जाएगा, पार्ट बी क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है पार्ट बी, ठीक है। अब पार्ट ए का मैं आप लोग को दिखा देता हूं क्या क्या चैप्टर इन्होंने बताया है। तो पार्ट ए जो आप लोग का होगा, जिसमें से आप लोग का मैथमेटिक्स रहेगा। तो देखिए मैथमेटिक्स में जो ऊपर में बताया, देखिए वही है नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, SI CI हो गया, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, पाइपन की स्टडी या ETC। उसी तरीके से आप लोग का जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग पूछा जाएगा पार्ट ए में, जो आप लोग का CBT 2 का पार्ट ए होगा। उसी तरीके से यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, सबसे मेन चीज यही है। जो आप लोग का ये सी वाला जो देख रहे हैं CBT 2 का जो पार्ट ए वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे देखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोग जरूर इसका कवर अप कीजिएगा गाइज। तो पार्ट ए का ये आप लोग का हो गया, इतना ही चीज से पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स से, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग से और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से। इन तीनों से ही यहाँ पे जो चैप्टर दिया गया, इसी चैप्टर से आप लोग का पूछा जाएगा गाइस पार्ट ए में। अब पार्ट बी की बात रही, तो मैंने बताया कि पार्ट बी जिस ब्रांच से है, जैसे ITI का है, तो जिस ITI ट्रेड से फॉर्म फिल करेंगे उस ट्रेड का ट्रेड थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी तरीके से आप लोग डिप्लोमा भरेंगे तो जो ब्रांच से बनेंगे उस ब्रांच का क्वेश्चन आएगा। डिग्री है तो डिग्री में भी जिस ब्रांच से बनेंगे उस ब्रांच का क्वेश्चन आएगा। तो वो है, यानी कि ट्रेड थ्योरी का ऑब्जेक्टिव रहेगा क्वेश्चन। और इसमें सभी कैंडिडेट को 35% मार्क्स लाना जरूरी है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा। ये जो आप लोग का टेक्निकल जो पेपर होगा, पार्ट बी जो पेपर होगा CBT 2 का, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है और 35% मार्क्स लाना यहाँ पे जरूरी है गाइस। तो ये आप लोग हो गया पार्ट बी के बारे में जानकारी, जो आप लोग का CBT 2 होगा वो। अब देखिए CBT 2 एग्जाम में जो कैंडिडेट पास होंगे उनका अगला एग्जाम होगा CBAT, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, या जिसको हम लोग बोलते हैं साइको टेस्ट भी बोलते हैं गाइज। और इस वाले एग्जाम में यहाँ पे देखिएगा 8 गुने कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा CBT यानी CBAT एग्जाम, जिसको हम लोग साइको एग्जाम बोलते, साइको टेस्ट बोलते, उसमें 8 गुने कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। अब देखिए CBAT में मैंने बताया कि उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जिनका ट्रेड, एक तो ट्रेड में 35% मार्क्स लाना है, ट्रेड का आप लोग का निकल जाएगा तो वो रहना, एक तो ट्रेड वाला पास रहना चाहिए, यानी कि CBT 2 का पार्ट बी। और पार्ट ए में आप लोग का मार्क्स आएगा अच्छा, तभी आप लोग का जो CBT 2 का होगा, पार्ट ए वाला जो आप लोग का नॉन टेक्निकल वाला होगा, उसमें आप लोग का मार्क्स आना चाहिए और टेक्निकल वाला पेपर पास रहना चाहिए, जो 35% लाना है वो वाला, तभी आप लोग को साइको टेस्ट में बुलाया जाएगा। तो उसके बाद साइको टेस्ट में आप लोग का यहाँ पे क्या होगा, ये जो साइको
टेस्ट होगा ये आप लोग का जो CBAT होगा ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस वाले CBAT में। और देखिए ये आप लोग का इसमें भी बताया गया है क्वालिफाइंग मार्क्स कितना लाना है, तो यहाँ पे लिखा गया है ऑल कैंडिडेट irrespective of community must secure a minimum T score of 42 marks in each test battery separately to qualify in the CBAT। यानी कि आप लोग का 42 मार्क्स यानी कि 42 मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आप लोग इस एग्जाम में यानी CBAT में क्वालिफाई कर पाएंगे गाइस। तो ये आप लोग का हो गया साइको टेस्ट के बारे में जानकारी। अब मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जी नंबर पॉइंट में इसी के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट, तो गाइस जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा जो आप लोग का CBT 2 जो एग्जाम होगा उसका पार्ट ए का मार्क्स जितना भी आप लोग लाइएगा, CBT 2 का पार्ट ए में जितना भी मार्क्स लाइएगा उसका 70% वो वेटेज लिया जाएगा। डेट मीन्स उसका 70% वो ऐड किया जाएगा मार्क्स। आपका जितना भी CBT 2 का पार्ट ए में जितना भी मार्क्स आएगा उसका 70% वेटेज लिया जाएगा। उसी तरीके से जो आप लोग का साइको टेस्ट होगा या CBAT जो एग्जाम होगा उसका जितना भी उसमें जितना भी मार्क्स लाइएगा उसका 30% वेटेज लिया जाएगा। तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो 100% हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये फाइनल मेरिट लिस्ट को बनाया जाएगा। दो ही चीज को यहाँ पे इन्होंने ऐड किया जाएगा। एक तो देखिए ट्रेड वाला तो वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का वो तो ऐड होगा नहीं, और CBT 1 भी वो भी एक स्क्रीनिंग नेचर का है तो वो भी ऐड नहीं होगा। ओनली ऐड होगा जो आप लोग का CBT 2 का जो पार्ट ए जो पेपर होगा उसका ऐड होगा, CBT 2 का पार्ट ए वाला, और जो साइको टेस्ट होगा CBAT उसका ऐड होगा। अब दोनों का परसेंटेज देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट चीज है। 70% आप लोग का ये वाला लिया जाएगा जो CBT 2 का पार्ट है, 70% इसी का वेटेज यहाँ पे ऐड किया जाएगा, और जो 30% है वो साइको का ऐड किया जाएगा CBAT एग्जाम का। तो ये इसका जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट इस तरीके से तैयार होगा गाइस। तो मैंने आप लोग को पूरा बता दिया हूँ। उसके बाद आप लोग का DV होगा, देन उसके बाद आप लोग का मेडिकल होगा, फिर आप लोग का ज्वाइनिंग होगा हो जाएगा गाइस। तो देखिए मैंने आप लोग को तो चार चीज़ बता ही दिया हूँ। एक मैं समरी दे देता हूँ, ओवरव्यू में बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ इसमें है। तो देखिए आप लोग का फर्स्ट स्टेज ये एक स्क्रीनिंग नेचर का है, ये आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा CBT 1 का। अब CBT 2 में भी दो है, पार्ट ए है पार्ट बी है। पार्ट ए का मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में 70% ऐड किया जाएगा, और जो पार्ट बी होगा जो आप लोग का ट्रेड का होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। पार्ट बी का मार्क्स ऐड नहीं होगा। उसी तरीके से आप लोग का जो साइको टेस्ट है CBAT इसका जो है ये इसमें इसका मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में 30% ऐड किया जाएगा। इसका आप लोग को हो गया 30%, और आप लोग का ये मतलब कि इसका CBT 2 का पार्ट ए का मार्क्स ऐड होगा और CBAT का होगा। पार्ट ए का जो CBT 2 का होगा 70% मार्क्स ऐड होगा, और आप लोग का CBAT का 30% मार्क्स ऐड होगा, यानी कि वेटेज लिया जाएगा। देन आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा, इसी तरीके से तैयार होगा। उसके बाद DV है, मेडिकल है। तो मैंने आप सभी को सारा चीज़ बता ही दिया हूँ। यहाँ पे मेन यहाँ पे देखिए CBT 1 तो आप लोग निकाल लीजिएगा। यहाँ पे जो CBT 1 जो आप लोग का पेपर होगा जिसमें से मैथ रहेगा, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये निकल जाएगा। ये इसका ज़्यादा टेंशन नहीं। मेन जो आप लोग का टेंशन यहाँ पे होगा वो होगा आप लोग का CBT 2 का पार्ट ए और पार्ट बी के लिए भी होगा। बहुत सारे कैंडिडेट टेक्निकल में फोकस नहीं कर पाते हैं, तो टेक्निकल में आप लोग को फोकस करना है। और पार्ट ए जो होगा जो आप लोग का मेन यहाँ पे साइंस का है, साइंस एंड इंजीनियरिंग का, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाद बाकी रीजनिंग मैथ तो आप लोग बना ही लीजिएगा, ये वाले को अच्छे से तैयारी कीजिएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद आप लोग ट्रेड का पढ़ लीजिएगा, ट्रेड वाले में तो निकाल लीजिएगा। और देन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज उसमें ये भी है कि साइको टेस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट पास नहीं कर पाते हैं, जो आप लोग का CBAT जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोग का मेन जो है आप लोग मेन ज़्यादा कोशिश कीजिएगा पार्ट ए जो CBT 2 का पार्ट ए होगा उसमें मार्क्स ज़्यादा लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। 70% वेटेज उसका लिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं 70% वेटेज बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप लोग का CBT 2 का पार्ट ए वाला पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ का 70% मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाएगा। उसी तरीके से जो आप लोग का साइको टेस्ट होगा, CBAT टेस्ट होगा, उसका जो है 30% ही मार्क्स ऐड किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो गाइज मैंने आप सभी को सारा सिलेबस के बारे में बता दिया हूँ। बाद बाकी कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट कर सकते हैं, आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और भी इसके बारे में आप लोग को अपडेट दे दूंगा कि कट ऑफ क्या गया था, और इसका मैं प्रीवियस पेपर देख रहा हूँ। अगर मुझे मिल जाता है तो मैं वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसका पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।